वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि साइंस और हाउसेस इन दोनों की लॉर्डशिप कैसे हम देखते हैं। अभी तक हमने जो स्टार्ट किया उसमें ये देखा कि हाउस कैसे देखा जाता है, डिफरेंट हाउसेस कौन से होते हैं, ऑस्पिशियस अनऑस्पिशियस, और उनको कैसे उनके नॉमेनक्लेचर किया जाता है कि क्या केंद्रा, क्या त्रिकोणा, क्या लग्ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप आगे प्लैनेट्स को देखते हैं, समझते हैं आपके चार्ट के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो राशि है अगर वो 1 नंबर है तो वो क्या डिफाइन कर रही है, 2 और ऐसे 12 तक हम लेके गए कि क्या राशि किसको डिफाइन करती है। आज हम ये बात करेंगे कि अगर 1 नंबर राशि है, एरीज है, तो उसकी लॉर्डशिप किसकी है, क्योंकि हर राशि जो है वो किसी ना किसी प्लैनेट से के अंडर आती है, उसका कोई ना कोई लॉर्ड है, मालिक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर हम एरीज की बात करते हैं तो एरीज की जो लॉर्डशिप है वो मंगल की है, मार्स की है। ऐसे ही जो 2 नंबर है, टॉरस है, उसकी लॉर्डशिप जो है वो शुक्र या वीनस की है। 3 नंबर आपका जो जेमिनी है उसकी लॉर्डशिप जो है वो आपकी बुध की है या मरकरी की है। अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ, कुछ लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए मैं मरकरी और बुध दोनों बोल रही हूँ आपके लिए। 4 नंबर अगर हम लेते हैं तो 4 नंबर जो है वो कैंसर राशि, उसकी लॉर्डशिप मून है। 5 नंबर लियो है, लियो की लॉर्डशिप जो है वो सूर्य द्वारा, सन द्वारा होती है। 6 नंबर जो है वो आपका वर्गो राशि है और वो उसकी लॉर्डशिप जो है दोबारा से मरकरी या बुध द्वारा रिप्रेजेंट होती है। 7 नंबर आपका लिब्रा, जिसकी लॉर्डशिप आपकी वीनस या शुक्र से है। 8 नंबर स्कॉर्पियो, लॉर्डशिप मार्स या मंगल। 9 नंबर आपका सेगिटेरियस, लॉर्डशिप जुपिटर और आप बृहस्पति। 10 नंबर मकर, लॉर्डशिप आपकी शनि की, सैटर्न। और 11 नंबर दोबारा से जो कुंभ राशि, उसकी भी लॉर्डशिप सैटर्न या शनि। और 12 नंबर पाइसेस, मीन राशि, जिसकी लॉर्डशिप दोबारा से बृहस्पति या जुपिटर। तो आपने ये देखा कि सूर्य और मून, चंद्र को छोड़ के सभी जो राशियां हैं या प्लैनेट हैं वो 2-2 राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं तो 1 और 8 ये जो है मार्स की राशि हैं, 2 और 7 जो हैं आपकी ये शुक्र वीनस की राशि हैं, 3 और 6 ये जो है आपकी बुध या मरकरी की राशि हैं, 4 मून, 5 सूर्य, उसके बाद 9 और 12 जो हैं वो आपकी बृहस्पति की राशि हैं, और साथ ही साथ ये जो आपकी 10 और 11 हैं ये आपकी सैटर्न या शनि की राशि हैं। अब आपने ये समझ लिया कि किस राशि से हम उसकी लॉर्डशिप किसकी है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये हाउसेस हैं, इनके भी हर घर का कोई ना कोई मालिक होता है। अब उस घर का जो क्या मालिक, लॉर्डशिप किसकी होएगी, ये हम देखेंगे कि उस घर के अंदर क्या नंबर लिखा है। मैंने जैसे अभी नोट करके रखा है आपको दिखाने के लिए कि जैसे हाउसेस तो हमारे फिक्स हैं, वो मैं आपको, अभी हम नॉर्थ इंडियन चार्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें हाउसेस फिक्स होते हैं। हम बाद में इसको साउथ इंडियन चार्ट में भी लेंगे, क्योंकि कई लोग साउथ इंडियन चार्ट्स को फॉलो करते हैं, उसके अंदर राशि फिक्स होती हैं, लग्ना एंड हाउसेस बदलते हैं। बट बिगनर्स के लिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है, अभी हम केवल नॉर्थ इंडियन चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हाउसेस आपके फिक्स होते हैं और वहाँ पे राशिस बिठाई जाती हैं। अब अगर हम इस चार्ट की बात करते हैं जिसमें 1 नंबर जो है हमने पहले घर में बिठाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला घर है इसकी लॉर्डशिप मंगल की है, क्योंकि यहाँ पे जो राशि उदय हो रही है, लग्ना जो है वो आपका एरीज है और एरीज की लॉर्डशिप मंगल की होती है,
इसलिए ये हाउस की लॉर्डशिप मंगल की होगी। हम कई बारी अपने बाकी एपिसोड्स को बताते हुए जैसे कई बारी बोलते हैं कि मार्स वहाँ प्लेस्ड है, या अगर मार्स की लॉर्डशिप है, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। मार्स यहाँ प्लेस्ड में नंबर कोई भी हो सकता है, सिंपली मंगल आपका पहले घर में बैठे हैं, विराजमान हैं। दूसरा, जब मैं ये बोल रही हूँ कि मंगल पहले घर की लॉर्डशिप है, इसका मतलब पहले घर में या तो 1 नंबर है या 8 नंबर है, यानी कि या तो वो एरिस राशि है उस समय या स्कॉर्पियो राशि है जिसकी लॉर्डशिप मार्स की है, चाहे वो कहीं पे भी प्लेस्ड हो, लेकिन 1 नंबर की जो पहला घर है उसकी लॉर्ड जो है वो मंगल कहलाएगा। ऐसे ही जब हम ये दूसरे घर की बात करते हैं तो इस केस के अंदर दूसरे घर की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र या वीनस की कहलाएगी। तीसरे घर की लॉर्डशिप बुध की, चौथे घर की मून की, पांचवें घर की सन सूर्य की, छठे घर की बुध मरकरी की, सातवें घर की शुक्र वीनस की, आठवें घर की पुनः मंगल मार्स की, नौवें घर की बृहस्पति या जुपिटर की, 10वें घर की शनि की, 11वें घर की शनि सैटर्न की, 12वें घर की पुनः बृहस्पति की। अब आप इसके अंदर ये कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी ये लिखा कि हाउस भी 1 है, राशि भी 1 है। अब मैं इसको जैसे हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे नंबर बदल देती हूँ, तो साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आपके जो प्लैनेट्स की लॉर्डशिप है वो भी साथ ही साथ बदलेगी। आपको ये बात बहुत ये कहीं काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं राशि और हाउसेस के अंदर। सपोज अब हमने ये बोला कि यहाँ पे 5 नंबर है, तो उस हिसाब से आपका ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब क्या हुआ, हमारी जो पहले घर में है वो हो गया आपका लॉर्डशिप 5 नंबर हुआ, तो लॉर्डशिप क्या हुई, सूर्य की। इसका मतलब जो पहले घर की लॉर्डशिप है वो अब सन की हो गई, क्योंकि जो हाउसेस की लॉर्डशिप है वो हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका नंबर वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो नंबर आपका वहां लिखा हुआ है उसकी जो लॉर्डशिप जिसकी है उस घर उसका वो मालिक माना जाएगा। जैसे कि आप ये देखेंगे कि 2 नंबर जो है आपके 10वें घर में लिखा है, इसका मतलब आपके 10वें भाव का, आपके 10वें घर का जो मालिक है वो शुक्र है, वीनस है। साथ ही साथ आपके तीसरे घर का मालिक भी शुक्र एंड वीनस है। ये चीज़ हम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कोई भी प्लैनेट वो किस घर का मालिक है, केंद्र का, त्रिकोण का, या दुष्भाव का, या मार्का हाउसेस का, या लॉन्जिविटी का, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बोला कि जो 2 नंबर है मेरा इस समय वो केंद्र भाव का भी मालिक है, साथ ही साथ जब हमने आपको बताया 3 जो 3, 6, 10, 11 वो उपचय हाउसेस भी हैं आपके, तो वो 3rd का भी मालिक है। तो जो वीनस की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो केंद्र के क्वालिटीज़ हैं, सिग्निफिकेशंस हैं, या जो उसकी ऑस्पिशियसनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ जो तीसरे घर की होनी चाहिए, वो दोनों चीज़ें मिलकर वो अपना रिजल्ट्स देगा आपकी लाइफ में। जब भी जहाँ पे वो बैठा है या उसकी दशाएं आएंगी, सब दशाएं आएंगी, गोचर में मूव करेगा, वहाँ पे आपको ये बात देखने के लिए होगी कि मेरा जो शुक्र है वो किस किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या चीज़ मेरी एक्टिवेट हो रही है। अगर इस घर के हम बात करते हैं तो इसमें जो मंगल है वो आपके 4थे और 9वें 2 केंद्र एंड त्रिकोण दोनों का स्वामी है। बहुत ही ऑस्पिशियस हो गया मंगल, एक तरफ केंद्र, एक तरफ त्रिकोण। आपको मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि कौन से ऑस्पिशियस हाउसेस हैं और कौन से अनऑस्पिशियस हाउसेस हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस चार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो केंद्र और
त्रिकोण दोनों की लॉर्डशिप ले लेता है वो बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाता है। हम क्यों कहते हैं कि हमेशा जो नंबर 1 हाउस का लॉर्ड है वो आपका प्रोटेक्टर है, वो केंद्रा लॉर्ड भी है, वो त्रिकोणा लॉर्ड भी है आपका, और वो लग्ना लॉर्ड भी है। तो जो प्लैनेट आपकी इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी ऑस्पिशियसनेस उसके अंदर है, वो जहाँ पर भी होगा, जब भी दशा सब दशा आएंगी, गोचर में जब वो कहीं पे मूव करेगा, वो अपनी प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज़ आपको देगा अपने प्लेसमेंट के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी साइन के लॉर्ड्स क्या हैं, फिर उन जो हाउसेस हैं उनकी क्या लॉर्डशिप बन रही है। उस लॉर्डशिप को आप पहले नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप दोबारा इस एपिसोड को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अब लिखने में आपका बहुत समय लगता है। अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को लिखती हूँ, बताने में आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे कि बहुत जल्दी हो गया या याद नहीं है। आप इस एपिसोड को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो नंबर जिस जगह पे है उस राशि का जो लॉर्ड है वो उस हाउस का लॉर्ड भी बनेगा। ये हमने एक एक करके स्टेप्स हम ले रहे हैं। हमने पहले हाउसेस समझे, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस हाउसेस समझे, अब हाउसेस की लॉर्डशिप समझ रहे हैं, फिर हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस राशि के क्या तत्व होते हैं, कौन से हाउस के अंदर क्या तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक करके हम इन चीज़ों को लेंगे, जो कि किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में हम अब एक एक करके अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।